गुड मॉर्निंग क्लास। कोनिक सेक्शन में हम लोग ने अभी सर्किल डिस्कस किया था और हमने सर्किल खत्म भी कर दिया है। अब हम लोग आज से कोनिक सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट है पैराबोला को डिस्कस करते हैं। ठीक, पैराबोला क्या होता है और क्या इक्वेशंस होती हैं, कैसे ये प्रोसीड होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, पहले से इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो कोनिक सेक्शन में पैराबोला हमारा टॉपिक है, पैराबोला हमने डाल दिया। ठीक, मैंने एक फिगर ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैराबोला होता क्या है। आप लोगों ने फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पैराबोला का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास कोई पार्टिकल है और अब मैं अपने हाथों से उसको ऐसे फेंकता हूं तो वो क्या करता है, जो वो उस समय ट्रेवल करता है, जो मार्ग तय करता है, वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक, और अपने हाथ में कोई वस्तु लेता है और वो धीरे से उसको चाहे ऊपर फेंकता है, किसी भी एंगल पर फेंकता है। ठीक, तो वो उस एंगल से फेंकने के बाद में जिस एंगल से उसने फेंका और गिरने के उपरांत वो जहां पर वो गिरा तो जो उसने मार्ग तय किया यानी जो ट्रेवल उसने की वो कैसा उसका होगा, वो उसका जो शेप होगा कैसा होगा, माना जाता है कि वो उसका शेप कैसा होगा, पैराबोला होगा, पैराबोलिक शेप होगा। यानी वो जो वस्तु फेंकी गई है नीचे से, एक जैसे कंकड़ लिया हमने, ठीक, और उस कंकड़ को अपने हाथों से लिया और मैंने इसको फेंका, ठीक, जब थ्रो किया तो वो थ्रो करने के बाद कुछ उपरांत बाद क्या होता है, कहीं गिरता है। ठीक, तो फेंकने से और गिरने के उपरांत तक हम देखते हैं कि जो उसने मार्ग यानी जो उसने ट्रेवल किया, ठीक, जो वे उसने कवर्ड किया, वो कैसा शेप उसने कवर्ड किया, पैराबोला। ठीक, तो उसको बोला जाता है कि पैराबोला उसने मार्ग यानी पैराबोलिक वे उसने ट्रेवल किया है। ठीक, इसको बोलते हैं पैराबोलिक। अब पैराबोलिक को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक, वैसे तो पैराबोलिक की 4 इक्वेशंस होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसकी 4 इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4ax। ठीक, दूसरी इक्वेशन होती है इसकी y इक्वल टू -4ax। थर्ड इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और चौथी इसकी इक्वेशन होती है -4ay। ठीक, तो दीज आर 4 इक्वेशंस ऑलरेडी इन पैराबोला। 4 इक्वेशंस ये होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो टोटली हम लोग 4 इक्वेशन को डिस्कस करते हैं पैराबोला। तो ये पहली y इक्वल टू 4x पहली इक्वेशन पैराबोला की, दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू -4x सेकंड होती है, और थर्ड होती है x इक्वल टू 4ay, चौथी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक, और इनका फिगर सबका अलग अलग होता है। ठीक, फिलहाल हमने जो फिगर इसका बनाया है वो इस समय वो पहली वाली इक्वेशन का है। ये फिगर है आपका y इक्वल टू 4ax का। कैसे? अब ये फिगर कैसे बना, यहां पर आप देखा करिए, ये इसको देखा करिए, ये क्या है, x है, वो भी कैसा, प्लस का। जैसे यहाँ का जो x है वो माइनस माना जाएगा तो ये प्लस x माना जाएगा। तो इसका ये एक्सेस हो गया आपका, ये इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से क्या करेंगे, ये यानी इसका जो माउथ है वो x डायरेक्शन में ओपन होगा। भाई एक्सेस ये है आपका, ठीक है, और ये y इक्वल टू 4x का यानी प्लस x है, तो प्लस x ऐसे बनेगा, यानी इसका जो माउथ होगा वो प्लस x डायरेक्शन में ओपन होगा। क्लियर? अगर मैं इसका ले लेता हूं, ठीक, तो ये -x माना जाएगा, तो ये -x किधर होता है, इस साइड होता है। ओके, थर्ड अगर हम लेते हैं तीसरी इक्वेशन का x इक्वल टू 4ay तो प्लस y माना जाएगा। ठीक, तो ये माना जाएगा, ये यहाँ पर प्लस y की डायरेक्शन में ऊपर होता है। और चौथी इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू -4ay तो ये -y है, तो इसका कहां बनेगा, नीचे के साइड। ठीक, तो सबका शेप अलग अलग होता है। ठीक, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, तो मैं फिलहाल इसको भी रफ किए दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम इसको पहली इक्वेशन के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं। अच्छा, पैराबोला को सॉल्व करने से पहले एक चीज होती है, जरा उसको भी जान लें, सेंट्रिसिटी क्या होती है। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। ठीक, ये क्या होता है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ई से। किससे डिनोट करते हैं, ई फॉर इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक, ये होता क्या है, ई इक्वल टू होता है PS अपॉन PM। ठीक, पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि इलिप्स में जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वहां ई का कुछ और मतलब होगा, इसके बाद हाइपरबोला जब डिस्कस करेंगे वहां पर ई का मतलब और होगा, लेकिन जब पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं तो ई का मतलब है PS अपॉन PM। अभी हम बताएंगे PS अपॉन PM क्या होता है।
तो ई इक्वल टू होता है पी एस अपॉन पी एम। यानी इसेंसिटी की अगर डिफिनेशन अगर हमसे पूछी जाएगी तो बोलेंगे पी एस अपॉन पी एम के रेशियो को क्या बोलेंगे, इसेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इसेंसिटी, तो पी एस अपॉन पी एम के रेशियो को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता। ओके, अच्छा ये पी एस क्या है, पी देखिए एक पॉइंट हमने मान लिया इस पर एक्स कॉमा वाई, ठीक, और एस अभी हम आपको बता दें, ऐसे करिए, ये इसको मिला दीजिए, ये पी एस आप इससे मिला दीजिए, ठीक। एस यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, एस एक पॉइंट है। अच्छा हमने माना देखिए यहाँ हमने ए डिस्टेंस ट्रेवल की, ए डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेंगे तो ए कॉमा जीरो होगा, ठीक। ए डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, आप जानते हैं। पी हमने मान लिया इस कर्व पर एक पॉइंट क्या है पी, जिसका पॉइंट क्या है एस कॉमा वाई, ठीक, एस कॉमा वाई, ठीक। तो ये पी एस हो गया। अच्छा पीएम क्या जानिए, पीएम क्या होता है, हमने आप ऐसा करिए जितनी डिस्टेंस ये इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस पीछे ए भी होगी कि नहीं होगी। अच्छा जो ये लाइन हमने खींची इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अभी हम बताएंगे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। फिलहाल आप जानिए ये जो ये आपका ओरिजिन है इस समय, फिलहाल ये हमने ए डिस्टेंस ट्रेवल की, ए डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम यहाँ पर आ गए इस पॉइंट पर आ गए, तो जिसको बोलते हैं एस, ठीक, एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस का पॉइंट होता है ए कॉमा जीरो, जितनी डिस्टेंस पर हमारा फोकस होता है उतनी ही उसके पीछे उतनी ही डायरेक्शन पर डायरेक्ट्रिक्स बनती है। तो इधर फोकस बनना है तो उसके पीछे क्या बनेगी, उसकी डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस थी तो ये डिस्टेंस पर हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। इस डायरेक्ट्रिक्स पर क्या करिए आप, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इसको एम पॉइंट मान दीजिए, ये हमने परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ठीक है। ये डैश डैश कर दिया हमने पीएम, ये एम पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ठीक, ये एम पॉइंट है, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं छोटा सा, ये एम पॉइंट, ठीक। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, हमने ये परपेंडिकुलर डाला, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन का है तो बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन है, इधर हमारे पास डिस्टेंस कितनी ए और ये एक्स की डायरेक्शन है, तो हम इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो एस बराबर माइनस ए होगी कि नहीं। अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखें तो एस बराबर माइनस ए होगी बिल्कुल, क्योंकि इधर ये निगेटिव डायरेक्शन में है और ये क्या है, एक्स वाले की बात कर रहे हैं, तो ये भाई ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स की निगेटिव डायरेक्शन। तो ये लाइन की अगर हमसे इक्वेशन पूछी जाए क्या होगी, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये इस साइड है, भाई ये डिस्टेंस ए जरूर है लेकिन ये निगेटिव साइड है, तो एक्स बराबर माइनस ए होगी। तो इसको हम लिखेंगे एक्स बराबर माइनस ए, क्या लिखा, एक्स बराबर माइनस ए। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक, ये हो गया, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस है तो एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये माइनस ए इधर ले जाएगा, ठीक। अब आप देखिए बाय डिफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है, ठीक है, कि इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम होता है। ये जो आप देख रहे हैं इक्वल टू पी एस अपॉन पी मतलब है, ये बाय डिफिनेशन ऑफ पैराबोला होता है, ठीक, यानी ई। और आप इससे ई की डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि पी एस अपॉन पी एम के रेशियो को ई बोलते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी। अगर आपको ई के बारे में पूछा जाए बताइए कि पी एस अपॉन पी एम यानी पी एस अपॉन पी एम के रेशियो को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक। और ये आता कहां से, बाय डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, पी एस इक्वल टू ई पी एम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो आप ये जान लीजिए पैराबोला के लिए ये ई की वैल्यू 1 होती है फॉर पैराबोला, ठीक है। यहां लिखिए फॉर पैराबोला, क्या, फॉर पैराबोला, ठीक। इस पैराबोला के लिए जो ई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब ई यहाँ 1 रख लेंगे तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम आ जाएगा, क्योंकि तो 1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, पी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम का स्क्वायर, ठीक, आ गया। अब आप पी एस डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये x1 y1, ये 2 y2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हाई स्कूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। पीएम देखिए, पीएम की इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0, ये x प्लस ए इक्वल टू 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x प्लस ए लिखेंगे, ठीक। अच्छा ये और भी लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और y को कोफिशिएंट क्या है, कुछ है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आए, ध्यान दीजिए, देखिए पीएम, देखिए पीएस है, पीएस तो क्लियर हो गया, पीएम ये है, तो पीएम की इक्वेशन क्या है, ये एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, ये एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, एक्स प्लस ए लिखेंगे। और नीचे क्या लिखा जाता है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, y का है ही नहीं तो इसका 0 का स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा हुआ है इससे, ठीक है। अब आप देखिए इसको ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2
ए एक्स, यही तो आएगा। इसको ओपन करेंगे, इधर देखिए y माइनस जीरो यानी वाई स्क्वायर आएगा, ठीक। और इधर ये तो 1 ही आएगा, वही ये तो आएगा, इसको तो 1 का कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, सिर्फ एस प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ax, एस प्लस ए का होल स्क्वायर, यही तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल करिए, ए स्क्वायर कैंसिल करिए, ठीक। ये वाई स्क्वायर ऐसे रखिए, ठीक। ये माइनस 2x उधर लेकर जाइए, 2x कितना हो जाएगा 4x। देखा, तो हमने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि y इक्वल टू 4ax की इक्वेशन कैसे आती है। देखा, प्रूफ हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको आप जान लीजिए, ठीक। जैसे कि ये इक्वेशन जो हम पहली डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया इक्वेशन जो पहली है क्या है, y इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब आप जानिए, ठीक। अब इसके पहला टर्म क्या है, फोकस क्या है, सबसे पहले वर्टेक्स बताते हैं, क्या होता है वर्टेक्स, ठीक। वर्टेक्स, अगर इस इक्वेशन का वर्टेक्स पूछा जाए तो देखिए क्या होगा। देखिए ये y इक्वल टू 4ax है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख दें और 4ax माइनस जीरो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई। अगर मैं y माइनस जिसको जीरो लिख देता हूँ तो ये y ही तो है, अगर मैं x को x माइनस जीरो लिख देता हूँ तो ये क्या है, x ही तो है। तो ये जो जीरो जीरो है ये इसके होते हैं वर्टेक्स, क्या होते हैं इसके, ये वर्टेक्स। ये टाइम टू टाइम फिगर के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। फिर आज इस इक्वेशन के लिए वर्टेक्स क्या पता है हमें, जीरो जीरो। चलिए ये वर्टेक्स होगा जीरो जीरो, समझ में कैसे हुआ, ठीक। तो ये वर्टेक्स हो गया, ओके, ये पहली चीज। अब आइए आप फोकस, क्या आइए फोकस, क्या होता है फोकस, ठीक। अब फोकस देखिए, फोकस इसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं एस, ठीक। फोकस क्या है इसका, ए कामा जीरो, ठीक, ओके। अब तीसरी चीज आती है, ये इक्वेशन क्या है, अगर देखें इसका एक्सेस पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एक्सेस। तो इस इक्वेशन का अगर एक्सेस, ये देखिए ये एक्स है तो ये एक्स एक्सेस ही माना जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसका भी एक्स एक्सेस होगा, इसका भी एक्स एक्सेस होगा, इसका प्लस वाई तब भी वाई एक्सेस होगा और इसका भी वाई एक्सेस, यानी ऊपर के दोनों को एक्सेस एक्स एक्सेस होंगे और नीचे वाले के क्या होंगे, वाई एक्सेस होंगे। तो अगर आपसे एक्सेस पूछा जाता है, ठीक, तो अगर एक्सेस पूछा जाता है तो ये होगा एक्स एक्सेस, क्या होगा एक्स एक्सेस, ठीक, इस इक्वेशन के लिए होगा। और अगर एक्स एक्सेस होगा तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सेस होता है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज, ठीक। अब ये हो गया, और इसमें आपको वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। अब हम आपको इसमें बताते हैं लेक्टस रेक्टम, क्या बताते हैं, एक चीज होती है लेक्टस रेक्टम, ठीक है। लेक्टस रेक्टम के बारे में आप जानिए, ठीक है। लेक्टस रेक्टम, हाँ एक चीज और इससे पहले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बहुत पूछा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये जो आपने निकाला यही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, यानी है तो ये एक्स इक्वल टू माइनस ए है, लेकिन आप इसको क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो भी तो ले सकते हैं ना, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक। अब आप पूछा जाता है लेक्टस रेक्टम, क्या लेक्टस रेक्टम, ये नया वर्ड है, ठीक, ये नया वर्ड है ना लेक्टस रेक्टम। ये जानिए होता क्या है, देखिए लेक्टस रेक्टम का मतलब ये होता है, अगर कोई भी लाइन ये फोकस से होके जा रही है, जैसे ये लाइन है पीएस, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं ये ऐसे, ठीक है, और आप देख रहे हैं ये लाइन जो जा रही है कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो ये जो लेंथ होगी इसको यहाँ पर आप पी डैश बोल दीजिए, ठीक, पी डैश बोल दीजिए, ठीक। तो ये जो पी डैश देख रहे हैं यही लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम है, क्या है, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, ठीक। तो आप इसको लिखिए लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, ठीक, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम का क्या मतलब, लेक्टस रेक्टम होता क्या है, अगर कोई भी लाइन फोकस से होके जाती है, कहां से आती है, फोकस देख रहे हैं ऐसे होके जा रही, तो उस लाइन की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, यानी पी डैश हो गया लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी जानिए, इक्वल टू मैंने लगा दिया। अच्छा आप ये मुझे बताइए, अगर ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2a होगी कि नहीं, ए और ए 2a हो जाएगी।
तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगी 2a होगी कि नहीं होगी, ये भी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2a ही तो होगी 2a, ठीक है। अच्छा, और आप यहाँ पर ये कहते हो कि PS इक्वल टू PM, PS इक्वल टू PM, भी हमने निकाल के आपको दिखाया। तो अगर PM हमारी 2a, देखिए ये A और A तो ये 2a, तो ये भी तो 2a ही हुई। तो अगर ये 2a हुई और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि PS इक्वल टू PM, यानी PM कितना है, PS जितना होगा वही इतना PM, जितना PM होगा उतना ही PS, तो PM कितना है 2a, तो इसका मतलब PS भी हमारा कितना होगा 2a, ठीक। ये डिस्टेंस मुझे पता चल गई कितनी होगी 2a, ठीक। तो हमें अब देखिए ये सिमेट्रिक है, ये पार्ट ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ ये एक दूसरे सिमेट्रिक है, यानी अगर ये डिस्टेंस 2a होगी तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे, तो ये सिमेट्रिक है, यानी ये डिस्टेंस अगर 2a हुई तो नीचे वाली भी तो 2a हुई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2a और 2 कितनी हो गई 4 है, ठीक। यानी PP डैश हमारी डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में PP डैश बोलते हैं, PP डैश, PP डैश इक्वल टू 2a और 2a, यानी 2a और प्लस 2a, यानी 2a कितना हो जाएगा 4 है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2a और 2a कितना हो जाएगा 2a प्लस 2a, ठीक। कहीं कहीं पर ये यहाँ L पॉइंट ले लेते हैं तो L डैश भी लिखते हैं, ठीक। तो उससे जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये PP डैश क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ये पहली इक्वेशन जो हमने ली, और उस इक्वेशन के मैंने वर्टेक्स बताया, फोकस बताया, एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताई, लेंथ ऑफ लेफ्ट रेक्टम बताया यानी PP डैश, ठीक, उसके बारे में बताया, और ये कितना होता है 4 है, ठीक। तो आई होप ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन और डिस्कस करेंगे, ठीक, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ अब मैं इसको डिस्कस आगे करूंगा, फिलहाल अभी मैंने इसको डिस्कस कर दिया, क्योंकि एक इक्वेशन को डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एक इक्वेशन को डिस्कस कर लेंगे तो ये 4 इक्वेशन आप क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस किया, आप इजिली इक्वेशन 2 को बना करके और ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ये जितनी चीजें मैंने निकाली। जैसे हम थर्ड को भी बना सकते हैं फर्स्ट के द्वारा, और मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ, मैं फोर्थ को भी बना सकता हूँ, यानी एक फिगर की नॉलेज से हम सारी इक्वेशन है उसको डिस्कस कर सकते थे। तो आप लोग आई होप समझ में आया होगा, और आप लोग इसको बना के देखिएगा कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिलहाल मैं अभी एक इसकी इक्वेशन को और आगे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।